अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अरबों की इश्तिहारबाजी लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान का भी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और उसके साथ साथ अहमद फरहाद की बीवी पर तशद्दुद की खबर जो आ रही है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बिल्कुल 5 मिनट पहले खबर आई और खबर बहुत अफसोसनाक, बहुत एक ऐसी खबर जो दोबारा से बताती है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी हालात क्या है। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की जामे मस्जिद में नमाज जुम्मा में खुदकश धमाका, 6 नमाजी शहीद। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक भी शहीद, उन्हीं का गालिबन ये मदरसा है। जुम्मे का दिन, रमजान से 1 से 2 रोज कबल मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल ये है, लेकिन हम शायद हॉर्स एंड कैटल शोज और मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल हमारे सामने है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि जिस तरीके से हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, जो जिस तरीके से माहौल हमें नजर आ रहा है, अरबों की इश्तिहारबाजी की गई, लेकिन सानिया लम्स के बाद सानिया एफसी कॉलेज लाहौर हो चुका है। सानिया लम्स के बाद लाहौर के अंदर एफसी कॉलेज, जिसमें मंसूर अली खान साहब पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ और सामने कौसर काजमी और आलिया हमजा मौजूद थे। और जिस तरीके से कहा जाता था कि जिस तरीके से यूथ को एक लफ्ज दिया जाता था यूथिया, जिस तरह यूथिया कह के यूथ की तौहीन की गई और हमेशा यूथ को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, वो तमाम तर चीजें बाकायदा तौर के ऊपर अब फिर नजर आई कि किस तरीके से वो यूथ आपको बता रही है, किस तरीके से ये शऊर सर चढ़कर बोल रहा है। और यही वो शऊर है जिसने बड़े बड़े ताकतवरों को पाकिस्तान में एक्सपोज कर दिया। इसी शऊर के डर ने, इसी शऊर के खौफ ने एफसी कॉलेज के सामने से, एफसी कॉलेज के अंदर से जो वीडियोस आ रही हैं, एक तो देखिए गौरतलब बात यह है कि ये लाहौर के अंदर एक तालीमी इदारा है, ये दूर दराज इलाके में नहीं है, ये वो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है। और मंसूर अली खान साहब ने कहा है कि ये सारा वो तबका है जो मिक्स डिपार्टमेंट से ये सारे स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने कोई फिक्स्ड क्राउड या ऑडियंस नहीं बिठाई हुई थी सामने। ये तमाम तर क्लिप्स आपके सामने एक एक करके रखेंगे। एक तो ये क्लिप एक बच्ची का, जिसमें वो स्टूडेंट बता रही है कि अरबों के इश्तिहारात करके जो मौरूसी सियासत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, ये सुनिएगा। सवाल मेरा ये था कि जो कौम है ये खानदा है तो लांदा है पॉलिसी पे अब नहीं चलती। हम लोग अब सब बहुत समझदार हो चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है, तो आप प्लीज़ कोई नई ट्रिक लेके आएँ। ये सड़क बना दी, पुल बना दिया और जगह जगह लिख दिया ग्रीन फलाना, ग्रीन ये, खुशहाल पंजाब, खुशहाल ये देखने से नहीं, हमारे हालात पे गौर करें ज़रा, अपने इश्तिहारात पे कम करिए। थैंक यू। मंसूर अली खान साहब ने सवाल किया कि आज इलेक्शन हो तो आप किससे वोट देंगे, और ये जो रिएक्शन सामने आया इस वीडियो में आप देखें, यानी जो हॉल है, हॉल के अंदर भी 2/3 जो एक अक्सरियत है या 2/3 जो स्टूडेंट्स की जो तादाद है तालिब इल्मों की, वो इमरान खान के साथ खड़ी दिखाई दी। ये आप देखिएगा। अगर आज इलेक्शन होता है तो आप में से कितने लोग पीटीआई को वोट देना चाहेंगे और कितने लोग नून लीग को वोट देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, यू वर अ वंडरफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ये तमाम तर क्लिप्स वायरल होने के बाद मंसूर अली खान साहब खुद सामने आए और उन्होंने आके ये जो उनका प्रोग्राम हुआ उस हवाले से एक छोटा सा एनालिसिस पेश किया और उन्होंने बताया कि वहां पर उन्होंने क्या देखा, ये आप सुने। ये एक्चुअली ये कमेंट एक लड़की का था, सिर्फ एक लड़की का था, लेकिन मेरे आसपास जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने जिस तरह उस लड़की के लिए ताली बजाई या उसको सपोर्ट किया, मुझे इससे पता लगा कि ये इस एक लड़की की फीलिंग्स नहीं है, ये बाकियों की भी यही फीलिंग्स है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आप देख लीजिए ये यंगस्टर्स आपको किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप देखिए वो पूरा प्रोग्राम। उसके बाद अब मुझे कोई ये भी नहीं कह सकता कि जनाब ये क्राउड जो है ना वो कोई फिक्स किया हुआ था या लाया हुआ था, क्योंकि कौसर काजमी साहब जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत को सामने बैठे थे उनको पता था ये क्राउड किस तरह का बैठा हुआ है। ये बिल्कुल मिक्स क्राउड बैठा हुआ है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आया हुआ है। एक जानिब तालीमी इदारों में ये सूरत हाल और दूसरी जानिब मुनीफ फारूक जैसे लोग बाकायदा तौर पे, यानी सहाफत का लिबादा ओढ़े ये लोग जिस तरह से खबरें देते हैं। मुनीफ फारूक साहब मोहम्मद मालिक के शो में कह रहे हैं कल रात को कि 2027 तक 3 काम नहीं होंगे। अब वो कौन से 3 काम है जो नहीं होंगे, ये आप सुनिएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अज़रबैजान के अंदर जो $2 बिलियन की बात हुई उनके सदर ने की, सुबह भी की और शाम को दोबारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्यों? कि पहले ये था कि इसके ऊपर वर्किंग होगी, 2 महीने बाद अप्रैल तक देखा जाएगा, लेकिन जब उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई तो वो वर्किंग वाला पार्ट बीच में से स्किप हो गया और अब वो कह रहे हैं हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और वो भी 1 महीने में। जो जिस प्रोजेक्ट के हवाले से है ये कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जो अज़रबैजान के सदर के साथ गुफ्तगू हुई, फिर 1-on-1 मीटिंग हुई, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत के इस मामले में कामयाब हो रहा है और उसमें काफ़ी उन्हें कामयाबी भी मिल रही है और हालात उनके बेहतर हो रहे हैं। ये चीज़ हमारे सामने है और ये नज़र भी आ रही है। यानी एक हॉल के अंदर तालिब इल्मों से जब पूछा गया तो वो भी ये कह रहे हैं कि वोट इमरान खान को दिया जाएगा, लेकिन मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि 2027 तक इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। यानी सब जानते हैं कि इमरान खान बाहर आएगा तो वो बेसिकली अपनी मर्जी के तहत आएगा,
जिस दिन वो खुद चाहता है, वो कहते हैं ना कि जेल की जो ताले की चाबी वो इमरान खान की अपने पास है। अब मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, तो जो अपोजिशन कॉन्फ्रेंस हुई, अपोजिशन वाजे कर चुकी है कि मामलात इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। मुनीर फारूक साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, तो बेहतर है कि जो आपने इलेक्शन कराए 8 फरवरी वाले, उस जैसे दोबारा इलेक्शन ना ही हो मुल्क में, तो बहुत बेहतर है। यानी ये सब कुछ करके, अरबों की इश्तिहारबाजी करके, अपना बयानिया बनाने की कोशिश करके, अदालतों को साथ मिला के कुछ भी हासिल रसूल नहीं हुआ। यानी एक एक करके तमाम तर सहाफ़ी जिस तरीके से शिकार हुए इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पिछले 2-2.5 साल में, अब जिस तरीके से हबीब अकरम साहब, काशिफ अब्बासी के बाद हबीब अकरम, फिर पारस जानजेब, अब आज एक और खबर जैसे ही आज का दिन चढ़ा तो सामने है कि अकबर बाजवा साहब भी, जिनको अब हबीब अकरम के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखते हैं, अब अकबर बाजवा को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। तो ये सिलसिला शायद थमेगा नहीं और अपनी मर्जी के चेहरे लाके बिठाए जाएंगे। लेकिन अगेन सवाल वही है कि फिर उससे हासिल उसूल क्या होगा। यहाँ पर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने वो रखते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने इंकशाफ किया है और परवेज खटक के हवाले से जब उन्हें मुशीर बनाया गया तो मुख्तलिफ सवालात उठे। यानी परवेज खटक, यानी नून लीग वालों की भी क्या जिंदगी है। कल को इसी परवेज खटक के ऊपर जितनी तनकीद की, आज वही परवेज खटक उन सब के ऊपर जो है उनका बाप बनकर बैठ चुका है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुशीर बना दिया गया उनको। और परवेज खटक साहब के हवाले से इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं, वो एक बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मुंह खोलने वाले थे, वो बताने वाले थे कि असल में उनसे एक सियासी जमात किसने बनवाई। ये सुनिएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि परवेज खटक साहब क्यों? परवेज खटक साहब पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत जरा सेट नहीं जा रही थी और इस बात का कभी अंदेशा था कि परवेज खटक साहब किसी वक्त फट ना पड़े और वो ये ना बताएं कि उनके साथ क्या किया गया और कैसा जुल्म और जबर उनके साथ किया गया। उन्हें कहा गया कि पार्टी बनाओ तो हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे, लेकिन उनसे पार्टी भी बनवा दी और उनको इलेक्शन भी नहीं जितवाया जा सका। तो उनकी जो कमियां कोताहियां थी परवेज खटक साहब के हवाले से जो हो गई थी, उनको पूरा करने के लिए या उनके नुकसान का अदाला करने के लिए फिलहाल उन्हें शहबाज शरीफ का एडवाइज़र बनाया गया है। कल को ये आदमी जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा था। अगर ये इमरान खान के साथ रहते, थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते, तो बहुत मुमकिन है कि फ्यूचर में परवेज खटक साहब जो है वो किसी और बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद होते। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। एक जानिब आप जिस तरीके से अपनी काबीना बढ़ा रहे हैं, यानी काबीना अब बहुत जल्द फॉर्म 47 के वो 47 फिगर है उस तक भी पहुंच रही है। 46 इस वक्त फेडरल कैबिनेट हो चुकी है और PMLN जो है वो सीट्स जो जीत कर आई थी, इस टाइम जो ट्विटर के ऊपर लोग तबसरा कर रहे हैं, बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को मिली तो असल में 17 सीटें थी, लेकिन जो इनकी वुज़रा की तादाद है वो भी इनकी जीती हुई नशस्तों से इस वक्त बढ़ चुकी है। बल्कि ये अहमद वड़ाइद साहब तो बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया उन्होंने और वो कह रहे हैं काबीना की 50 जब वो मतलब 40 से भी आगे की बात कर रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियां, पेट्रोल, घर, मरात, अवाम कुर्बानी दे, वो ना IMF सुनता नहीं है। देखिए कितना सख्त है। IMF वजीरों की फौज पर एक्शन नहीं लेता, कोई एतराज नहीं। वजीर आजम 1, वफाकी वज़रा 31, वजीर मुमलिकत 11, मुशीर 4, माविन खुसूसी 3। यानी जिस तरीके से इस हुकूमत ने जितनी ये काबीना बना दी है, अगेन बात वही है कि इतनी तो हुकूमत की नशस्तें नहीं थी जितनी काबीना बन चुकी है। यहाँ पर फखर दुरानी साहब भी लिख रहे हैं कि जिस हुकूमत की काबीना मुख्तसर हो वो हुकूमत मजबूत समझी जाती है और जिसकी काबीना बड़ी हो जाए समझो वो कमजोर हुकूमत है। खुदा की पनाह शहबाज हुकूमत की काबीना 55 मेंबरान पर मुश्तमिल है। इतनी बड़ी काबीना का मतलब वजीर आजम अब सबको राजी करने पर आ गया। बैड ओमेन, ये बदशगुनी कह रहे हैं फखर दुरानी साहब भी इस तमाम तर वाक़े को। और यही से अगर आगे बढ़े तो इमरान खान जिसको ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, यानी जिसके हवाले से तलबा यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के हॉल में कह रहे हैं कि हम उसको वोट देंगे, लेकिन अपने डाकियों के जरिए खबरें चलवाई जा रही हैं कि 2027 तक इलेक्शन नहीं होगा, इमरान खान बाहर नहीं आएगा, काबीना बढ़ाई जा रही है, अपोजिशन को कुचला जा रहा है, सहाफ़ियों को ऑफर किया जा रहा है। वहीं पर उस शख्स का जुनून और उस शख्स की जो एक फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो है ही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगी। एक तो ये सुनील गवास्कर साहब है, वो इमरान खान के हवाले से कहा जाता है ना कि वो तो एक ऐसा आदमी है कि वो अपने जो दुश्मन है उसको गिराए बगैर, उसको हराए बगैर उसको रिटायर भी नहीं होने देता। ये सुनील गवास्कर साहब कहते हैं कि इमरान खान से लंदन में मुलाकात हुई, इन्हें बताया कि मैं रिटायर हो रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर मैंने पूछा कि क्यों, तो इमरान खान बोले कि अगले साल पाकिस्तान भारत आएगा, मैंने उस भारतीय टीम को हराना है जिसमें तुम होगे। यानी दुश्मन को हराए बगैर रिटायर भी नहीं होने देता। ये तासुर जा रहा है उनकी इस बात से, इमरान खान के हवाले से। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, विक्रांत गुप्ता जो चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद है, वो इमरान खान के हवाले से, या पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स की बात की जाती है कि किसकी फैन फॉलोइंग है, वो क्या बता रहे हैं कि इमरान खान की फैन फॉलोइंग की जनरेशन समझ नहीं सकती। ये सुनिएगा। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनकी ओवरऑल किसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रही है इंडिया में? जैसे मेरे पास इमरान खान है, वसीम, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लो, बाकी किसी का नहीं पता। अच्छा, मतलब इंजी भाई, सईद अनवर,
इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो शायद आपकी जनरेशन जानती ही नहीं है. अच्छा, वो भाई साहब इंडिया में ही रहते थे वो ज्यादातर, जब वो क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद भी इमरान खान की बड़ी इज्जत थी यार. आखिर में नाज़रीन आपको बताते चले कि जेंट्री बीच एक टॉप बिजनेसमैन, उनके साथ एक लेबल लगाया गया था कि वो अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचे इन्वेस्टमेंट के लिए. अब पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ बनाया गया था, अब इस हवाले से बांग्लादेश की आवाम को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है. अब बांग्लादेश में टॉप यूएस बिजनेसमैन वांट्स टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश, ये वहां की अखबारें खबर दे रही हैं. तो यानी शायद बांग्लादेश की आवाम का नंबर है. देखते रहिए सियासत.pk. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है. कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.